नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, आज के पंचांग में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय विष्णुदेव अवश्य लिखें। आज 17 जुलाई 2025, दिन बृहस्पति। आज की तिथि है सप्तमी। आज का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:23 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 7:11 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 10:09 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को कोई भी शुभ कार्य करना है तो इसी समय करें, आपके लिए यह शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 2:10 से दोपहर 3:53 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और लकी कलर है पीला। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ खास चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। और आप लोग को कैसे लाभ मिलेगा, कैसे बड़े बड़े कार्य आपके चुटकियों में संपन्न हो जाएंगे, ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में एक नया मोड़, नया बदलाव आएगा। आजकल हर रिश्ता, प्यार, व्यापार, सब कुछ पैसे से ही मुमकिन है। आप किसी के सामने कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लें, लेकिन अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो व्यक्ति आपको अच्छा मानेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो मिले कि किसी के सामने ज़रूरत आने पर हाथ ना फैलाना पड़े। आपके सपने भी पूरे हों व परिवार संतान के सपने भी पूरे हों। लेकिन दोस्तों, जो धन आगमन की स्थिति होती है, याद रखिएगा कि वो हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अगर मान लो एक जैसी अगर आप लोगों की स्थिति बनी है तो कभी ऊपर और नीचे चलती रहेगी। धन की स्थिति ऐसे ही डगमगाती रहती है। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पैसों को रखने का ढंग और उसका तरीका व आपकी जेब में आप क्या रखते हो, उससे भी आपका भाग्य काफ़ी हद तक दोस्तों निर्मित होता है, बनता है। वास्तुशास्त्र में बता दें कि हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार पैसों में बता दें कि दोस्तों देखिए, पैसों में ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपको रखने का ढंग भी होना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप इन चीज़ों को अपनी जेब में रखते हैं तो आपको कदम कदम पर सफलता ज़रूर ही मिलेगी और आपकी लाइफ में खुशी आएंगी। जी हाँ दोस्तों, धन लाभ के जो है योग तेज़ी से चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करती हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसके लिए रिसर्च हम और हमारी टीम के द्वारा की जाती है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए, ताकि सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को शेयर करें, अच्छी जानकारी को शेयर करना पुण्य का काम है तो ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आपने ये चीज़ तो देखी होगी, जो लोग हमेशा दूसरों के सामने रोते रहते हैं उनको कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार रोने धोने से भले ही ईश्वर उनकी सुन भी ले, लेकिन वो धन लाभ उनको नहीं मिल पाता है जिसकी वो इच्छा करते हैं, जिसकी वो मंगल कामना करते हैं। ऐसा इस वजह से होता है दोस्तों कि आपके हिस्से में मान लीजिए बड़ा धन आने वाला है, लेकिन रो धोकर आपने लक्ष्मी को वापस भेज दिया, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि पुराने कागजात और अगर आपके घर में रद्दियाँ हैं तो उस पर राहु का प्रभाव होता है। इसलिए किसी रसीद या फिर कागज़ को ज़्यादा दिन तक आपको यानी कि पैसे आपको उस पर्स में नहीं रखने चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम आपको बता दें कि पर्स, जब जो लोग पर्स रखते हैं जेब में, जो लोग होते हैं, लोहे की वस्तु जैसे कि मान लीजिए चाकू हो गया, ब्लेड हो गया, ये कभी भी अपने पर्स में भूलकर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इनका संबंध शनिदेव से होता है। इसके अलावा दोस्तों, पर्स में दवाइयाँ रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। बता दें कि दवाई रखनी है तो किसी दूसरी जेब में रख लें, लेकिन उस जेब में बिल्कुल भी ना रखें जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं। इस बात का तो आपको हमेशा ध्यान रखना ही रखना है। और दोस्तों, पर्स कभी भी फटा हुआ, कटा हुआ या फिर खराब अवस्था में नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पर्स आर्थिक संकट को दर्शाता है, इसीलिए पर्स फटा हुआ हो तो तुरंत उसको बदल लेना चाहिए। दोस्तों, 100-150 रुपये का ही नया पर्स आ जाता है। अब आप इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। दोस्तों, धन को सुव्यवस्थित और ढंग से रखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो नोटों को ऐसे वैसे मतलब कैसे भी पटक देते हैं अपनी जेब में, अपने पर्स में, सिक्के इधर उधर डालते रहते हैं जेबों के अंदर, घर में भी इधर उधर पैसे उनके पड़े ही रहते हैं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए
लक्ष्मी माता की आप सही से भगत यानी कि उनका आदर सम्मान नहीं करते हो, इज्जत नहीं करते हो, चाहे नोट बड़ा हो या फिर छोटा हो, लेकिन आप लोगों को धन की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, वरना कर्जे की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। पर्स में रखे हुए सिक्कों की आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की धन वर्षा करते समय छोटी सी तस्वीर अगर आप साथ में रखेंगे तो पैसों में बरकत होगी। लेकिन दोस्तों याद रखें, उस तस्वीर पर कभी भी आप गंदे हाथ ना लगाएं, या फिर आप इसे किसी छोटे से लाल कपड़े में या छोटे से जो है कागज़ में आप उसको रख सकते हैं, ताकि गंदे जो है मैले पैसे हो जाते हैं उस पर भी माँ लक्ष्मी का जो है स्पर्श ना हो। जी हाँ दोस्तों, अब हमने ये तो बता दिया है कि आपको क्या पर्स में नहीं रखना है, क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब दोस्तों ये भी रख लीजिए कि आखिरकार आपको पर्स में रखना क्या है, कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपको रखनी है, जिससे आपका पर्स हमेशा धन धान्य और पैसों से भरा रहेगा, आपकी तिजोरी हमेशा धन दौलत सोने जेवरातों से भरी रहे। तो दोस्तों आपका बैंक बैलेंस भी हमेशा दोस्तों फुल रहे। बता दें तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रत्नों की तरह धातुएं भी शुभ और अशुभ असर देती हैं, ये आप जानते हैं। इन्हें धारण करते ही या फिर इनसे संबंधित उपाय करते ही बहुत जल्दी ही नतीजे देखने को मिल जाते हैं। लाल किताब में भी सोने, चांदी, तांबा, पीतल, लोहे आदि धातुओं से जुड़े हुए कई सारे उपाय जो हैं टोटके के बारे में बताया गया है। और दोस्तों इन उपायों को करके पिछले समय अंतराले में राजा महाराजा बन जाते थे लोग। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं चांदी की चौकोर टुकड़े से जुड़े हुए कई सारे उपाय भी बताए हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि मान लीजिए इस चीज़ को कि चांदी की चौकोर का टुकड़ा यानी कि चांदी का छोटा सा टुकड़ा दोस्तों, यदि आप अपनी जेब में या फिर आप अपने पर्स में घर की तिजोरी में यदि रखते हो तो दोस्तों आप लोगों को इसका बहुत लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों इसको रखने की कई ग्रंथों में सलाह भी दी जाती है। यह खास उपाय बहुत ही काम आता है। जी हाँ दोस्तों, इससे घर में धन की आवक बढ़ती है और नौकरी व्यापार में भी जमकर तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों चांदी का चौकोर टुकड़ा जेब में रखने से केवल कर्म भाव के जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को अपने कामों के शुभ फल मिलने भी शुरू हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा के साथ में कर रहा हो और उसको परिणाम ना मिले, उसको उसकी मेहनत का जो है पूरा फल ना मिले, तो दोस्तों इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह खास उपाय करने से चांदी के चौकोर का टुकड़ा अगर आप अपनी जेब में रखते हैं तो कर्म भाव का जो भी दोष है वह समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही साथ व्यक्ति को उसके कर्मों का फल तुरंत और दोस्तों उतना ही मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चांदी का जो संबंध है दोस्तों वो शुक्र ग्रह से भी मापा जाता है और जो शुक्र ग्रह है सभी भौतिक सुख, भौतिक समृद्धि, रोमांस का कारक माने जाते हैं। दोस्तों ऐसे में चांदी का टुकड़ा रखते ही शुक्र ग्रह काफ़ी शुभ फल देने लग जाता है और व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं, पैसा बढ़ने लग जाता है। भौतिक सुख उसके सांसारिक सुख भी बढ़ जाते हैं। जो सांसारिक सुख हो गए यानी कि दोस्तों जो व्यवहार का सुख हो गया, संतान का सुख हो, परिवार का सुख हो, खाने पीने का सुख हो, जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है ना, ऐशो आराम वाली जिंदगी, तो उसे वह मिलने लग जाती है। तो दोस्तों चांदी का जो संबंध है दोस्तों वो शुक्र से माना जाता है। इसीलिए चांदी की चौकोर के टुकड़े को आप लोगों को अपने पर्स में, अपने जेब में, अपनी तिजोरी में, कलर व्यापार यदि आप करते हो तो गुल्लक में, जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसके साथ ही साथ आप अपने पूरे मतलब पूजा घर में भी रख सकते हैं। जितना हो सके उतना तो आपको करना ही है इस उपाय को। चांदी के चौकोर का टुकड़ा रखने से चंद्रमा भी मजबूत होते हैं और इससे मानसिक स्थिति भी मजबूत होती हुई नजर आती है। व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने लग जाता है और यदि आपको निर्णय लेने में तकलीफ होती है, इससे भी डिसीज़न में आप लोग जो है आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, तो दोस्तों यह खास उपाय करने से उसमें भी आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों बता दें कि चांदी धन संपत्ति बढ़ाती है,
इससे कारोबार में आने वाले सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। दोस्तों, नौकरी वाले जो लोग हैं, जो जातक हैं, उनको भी चांदी का चकोर का टुकड़ा अपनी जेब में अवश्य से रखना चाहिए। इससे तेजी से तरक्की मिलती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तिजोरी में रखोगे तो माता लक्ष्मी की खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी, धन की आवक भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, तिजोरी में तो रखिएगा इसे सही से। और अब अगर दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी, क्योंकि दोस्तों समय की दोस्तों थोड़ी सी कमी है यहाँ पर, इसलिए जल्दी बताऊंगी। अब दोस्तों देखिए, चांदी का टुकड़ा तो आपको रखना ही है, जो मैं बताऊंगी उसमें से कोई भी आप एक चीज़ रख लो, छोटी हो या फिर जो भी आपकी सुविधा से रिलेटेड हो, आपकी ज़रूरत से रिलेटेड हो। दोस्तों, आपको सबसे पहली चीज़ तो है कि पीपल का अभिमंत्रित पत्ता आपको अपने पर्स में, अभिमंत्रित पत्ता आपको रखना है। धर्म ग्रंथों में आपको जो है भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के लिए आप लोगों को किसी शुभ मुहूर्त पर उसे पेड़ से तोड़ लें और फिर आपको उस पर गंगा जल से उसको पवित्र कर लें। और अब आप इसको केसर से या फिर आप कुमकुम से या फिर दोस्तों सिंदूर से श्री लिखें। और फिर आपको उसे पर्स में इस प्रकार रख लेना है, किसी को वो नज़र ना आए। खराब होने पर पुराने पत्ते को नदी में विसर्जित कर दें और नया पत्ता पर्स में रख दें। इससे जो है बाधाएं जो आपके जीवन में आ रही हैं धन कमाने में, दोस्तों वो दूर होंगी। और अब जो अगली चीज़ है वो उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि चावल। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल भी शुक्र ग्रह से संबंधित अनाज है और जीवन में सुख समृद्धि का कारण शुक्र ही है। दोस्तों बता दें, जैसे कि हमने बताया है कि पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को चढ़ाए गए चावल बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और इन चावलों के दाने से कागज़ की पुड़िया भी चावल में रख लें और दोस्तों आप अपनी जेब में, अपने पर्स में इन चावलों को रख लें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी। जीवन में सभी भौतिक सुविधाओं को और सभी भौतिक सुखों की आगमन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों याद रखें कि आपको शुभ फल का परिणाम तभी मिलेगा जब आप अपना फल दूसरों के साथ बांटेंगे, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटेंगे। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप अवश्य करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।